हेलो आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आर्मीज, जैसा कि हमने नेक्स्ट एपिसोड में देखा था, बोरा ने जेनी को उसके स्कूल से किडनैप कर लिया था। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिमिन और बाकी सब जिमिन के हॉल में बैठे हुए थे। जिमिन को जब से होश आया था वो चुपचाप था, उसने अभी तक किसी से बात नहीं की थी। यूनजुन बाकी सब बच्चे भी जाग चुके थे और घर का इतना टेंस माहौल देखकर उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था। हालांकि वो बच्चे थे, लेकिन उन्हें इतना तो समझ आ रहा था कि घर में कुछ हुआ है। यूनजुन भी चुप सा हो गया था। उसे अपनी बहन को परेशान करना था, उसे अपनी बहन के साथ खेलना था। अभी वो और उसकी बहन जिमिन को परेशान कर रहे होते कि उन्हें ये सब्ज़ी नहीं खानी, उन्हें कुछ बाहर का खाना है, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर। लेकिन जिमिन अभी उनसे यही कह रही होती कि वेजिटेबल्स खाना शरीर के लिए कितना अच्छा है, और यूनजुन ये सबको मिस कर रहा था। यूनजुन ने एक नज़र अपनी माँ की ओर देखा, जहाँ जिमिन चुपचाप से एक मूर्ति की तरह बैठे हुए थे। जिमिन के मॉम डैड को जैसे ही इस बात की पता चली कि जेनी स्कूल से किडनैप हो गई है, वो लोग तुरंत ही बुसान से सियोल आने के लिए निकल गए। उन्हें आने में बस 20 या 25 मिनट का ही और टाइम लगेगा। सबकी नज़रें दरवाजे पास थी और जंगकुक ने ना देर करते हुए ही तुरंत ही पुलिस स्टेशन में जाकर जेनी की मिसिंग होने की रिपोर्ट भी लिखा दी थी। बट जैसा कि आर्यन ने बताया था, अभी पूरे एक दिन नहीं हुए थे तो वो मिसिंग रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार नहीं थे। बट जंगकुक ने अपने कनेक्शन लगाए और पुलिस ऑफिसर को मना ही लिया कि जेनी की वो मिसिंग रिपोर्ट लिख ले, और वो घर आ गए। फिर बेल रिंग हुआ और वो भी उठकर दरवाज़ा खोलने गया। वहाँ मिस्टर और मिसेस पार्क थे, जो बहुत परेशान थे, और मिसेस पार्क रो रही थी। मिसेस पार्क जल्दी से घर के अंदर आई और उसके पीछे उनके पति मिस्टर पार्क भी आए। जिमिन को इस तरह मूर्ति बना देख मिसेस पार्क के दिल में तो जैसे छुरियाँ चल रही थी। मिसेस पार्क दौड़ते हुए जाकर जिमिन को गले लगाया, लेकिन जिमिन अपनी जगह से एक इंच भी नहीं उठा। वो तो जैसे कोई सदमे में था। उसे बस अपनी जेनी की परवाह थी। उसे बस जेनी चाहिए थी। अभी उसे जेनी के सिवाय कोई सूझ नहीं रहा था। उसे तो यूनजुन के बारे में भी नहीं पता था कि यूनजुन अभी कहाँ है। जिमिन बेबी, मुझे माफ़ कर देना, मैं इस वक्त तुम्हारे साथ नहीं था। मिस पार्क ने जिमिन से माफ़ी मांगते हुए कहा, लेकिन जिमिन की तरफ से ना कोई रिप्लाई देखकर मिसेस पार्क ने जिमिन की ओर देखा। जिमिन एक स्टैचू की तरह था। मिसेस पार्क ने जवाब के लिए बाकियों के चेहरे को देखे। उनके चेहरे पर ही वही घबराहट के निशान था, जैसे वो जिमिन के लिए बहुत ज़्यादा घबरा रहे हों। वहाँ वापस होबी और मिस्टर पार्क हॉल में आए, जहाँ जिमिन को इस तरह देखकर मिस्टर पार्क को भी अच्छा नहीं लग रहा था। अपने बेटे को इस तरह देखकर आखिर उनके जिमिन के साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों ज़िंदगी जिमिन को अच्छे से जीने नहीं देती है? कोई ना कोई कुछ ना कुछ होता ही रहता है। जिमिन को इतने अरसे के बाद जेनी और यूनजुन मिले थे। वो अपने बच्चों के साथ ठीक था, पर अब जेनी किडनैप हो गई है। मिसेस पार्क यही सोच रहा था। तभी हॉल का मोबाइल फ़ोन बजने लगा। सबको लगा कि ये कोई और ही होगा, बट जंगकुक ने इरिटेट होकर फ़ोन रिसीव किया तो उसे जेनी की रोते हुए आवाज़ आई। जेनी, जंगकुक ने कहा। जेनी का नाम सुनकर जिमिन ने जंगकुक की ओर देखा और जंगकुक को हटाकर उसने फ़ोन खुद के लिए ले। जेनी बेबी, जेनी, जिमिन ने अपनी घबराती आवाज़ में कहा। मम्मा, मुझे बचाओ, ये आंटी पता नहीं मेरे साथ क्या कर रही है। जेनी ने कहा। बेबी, मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ हूँ, बोरा ने कहा। अब बोरा की आवाज़ को जिमिन तुरंत ही पहचान गया। वो खुद की माँ की आवाज़ को कैसे नहीं पहचान सकता? उसकी माँ ने खुद जिमिन को एक बार बेचने की कोशिश की थी। तुम, जिमिन ने कांपती आवाज़ में कहा। बाकियों को समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। जंगकुक ने समझदारी दिखाते हुए स्पीकर का बटन ऑन कर दिया। ओह बेबी, तुम मुझे पहचान गए, बोरा ने हंसते हुए कहा। देखो, मेरी जेनी के साथ कुछ मत करो। तुमने उसे किडनैप क्यों किया है? क्यों? मुझे पता था ये तुम ही होगी। जिमिन ने कहा। तुम बहुत स्मार्ट हो, आखिर तुम मेरे और मिनहू के बेटे हो, बोरा ने हंसते हुए कहा। आदमी जिनको पता नहीं जिमिन के उसके डैड के नाम मिनहू है, पार्क मिनहू, तो कोई कंफ्यूज मत होना। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, जिमिन ने चिल्लाते हुए कहा। ओह, तुम्हारे कहने से ये बात नहीं बदल जाएगी, बोरा ने कहा। लेकिन इस बात उसकी आवाज़ में सच्चाई का पुट था, जो जिमिन को भी समझ आ रहा था। तुमने मेरी जेनी को क्यों किडनैप किया? प्लीज़ मेरी जेनी को छोड़ दो।
जिमिन ने रोते हुए कहा, और बाकी सब कोई आवाज़ नहीं निकाल रहे थे। वो बोरा को ये एहसास नहीं दिलाना चाहते थे कि जिमिन अभी सबके साथ है और सब उसकी बातें सुन रहे हैं, लेकिन कहीं नहीं कहीं जिमिन और बोरा दोनों को ही पता था कि वहाँ क्या हो रहा है। तुम टेंशन मत लो, मैंने जेनी को बाकी बच्चों के साथ नहीं रखा है। दूसरी तरफ से बोरा ने जेनी के बाल सहलाते हुए बोला, नहीं मुझे छोड़ो। जेनी ने बोरा का हाथ हटाते हुए कहा, जेनी बेबी। जिमी ने रोते हुए कहा, तुम्हें पता है मैंने जेनी को एक आलीशान घर में रखा, उसे अच्छा अच्छा खाना खिला रही हूँ। बोरा ने कहा, आखिरकार वो मेरी पोती है। बोरा ने हंसते हुए कहा, नहीं वो तुम्हारी पोती नहीं है, तो वो तुम्हारी बेटी कौन सी है? बोरा ने कहा। अब बोरा की हंसी उड़ चुकी थी, वो बिल्कुल भी हंस नहीं रही थी, अब वो सीरियस हो चुकी थी। जिमिन तुरंत समझ गया कि बोरा ने पूरी जांच पड़ताल करके एक प्रॉपर किडनैपिंग का प्लान बनाकर जेनी को किडनैप किया गया है। पता नहीं बोरा उनके ऊपर कब से नज़र रखी हुई थी और जिमिन इन सब से अनजान था। प्लीज़ 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 मेरी बेटी मुझे वापस कर दो प्लीज़, जिमिन ने बेबसी से रोते हुए कहा। इस वक्त जिमिन का माँ का जो एक रूप रहता है वो दिखाई दे रहा था। जेनी उसकी अपनी बेटी नहीं है। अगर जेनी को कुछ हो भी जाए तो जिमिन को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बट भले ही जिमिन ने जेनी को पैदा नहीं किया हो, लेकिन उसने जेनी को एक माँ की तरह ही प्यार किया है। और अपने बच्चे के किडनैप हो जाने से जिमिन अभी वैसे ही हालत में है जैसे एक माँ होती। तुम मुझे कितना पैसा दे सकते हो? बोरा ने जिमिन से पूछा। जितना तुम्हें चाहिए, प्लीज़ मेरी जेनी को मुझे वापस दे दो, जिमिन ने कहा। तुम्हें पता है तुम्हारी इस बेटी के, बोरा ने जेनी के गाल को टच करते हुए कहा, एक एक अंक का कितना कीमत होगा तुम सोच भी नहीं सकते। इसके एक बॉडी पार्ट मिलियंस में बिकेंगे, बिलियंस में। और तुमने अपने इस 5 साल के डॉक्टर्स की कमाई में कितने ही कमाए हैं बताओ? तुमने आधा पैसा भी नहीं कमाया है। तुमने आधा से ज़्यादा तो उन गरीब बच्चों पे दान कर देना, ऑर्फनेज बनाकर। तुम सच में मेरे ही बेटे हो ना? बोरा ने हंसते हुए कहा, प्लीज़ प्लीज़ जितना मेरे पास है तुम उतना मेरे से ले लो, जिमिन ने कहा। नहीं नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, बोरा ने कहा। मुझे तो तुमसे बदला चाहिए। बदला? जिमिन ने कांपती आवाज़ में कहा। हाँ बदला। आखिर तुम्हारे वजह से मैं पिछले 8 साल से मैं जेल में थी, तुम्हें पता है? बोरा ने कहा। अब उसकी आवाज़ में कड़वाहट थी। तुम मेरे बेटे हो ही नहीं सकते जिमिन, तुम्हें उस औरत ने बिगाड़ के रख दिया है। बोरा ने मिसेस पार्क की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम मेरे बेटे कभी नहीं हो सकते, वो तुम्हारा बेटा कभी नहीं था। जिमिन के डैड ने जिमिन से फ़ोन छीनते हुए कहा, ओ जागिया। बोरा ने हंसते हुए कहा, मुझे इस नाम से बुलाना बंद करो, मिस्टर पार्क ने हड़बड़ाते हुए कहा। जब बोरा ने मिस्टर पार्क को जागिया कहा तो मिस्टर पार्क की पुरानी यादें ताज़ा होनी शुरू हो गई। क्यों? जब हम कॉलेज में थे, तुम्हें याद है तुम्हें ये नाम मेरे मुँह से सुनना कितना पसंद था? मैंने कहा चुप रहो, मिस्टर पार्क ने चिल्लाते हुए कहा। अरे अरे, क्या अभी आपको पछतावा हो रहा है? बोरा ने कहा। और बैकग्राउंड से जेनी के रोने की आवाज़ आ रही थी और जिमिन अपने डैड से फ़ोन लेने के लिए छटपटा रहा था, लेकिन जंगकुक ने उसे पकड़ के रखा था। जंगकुक समझ सकता था कि अभी जिमिन को जेनी के सिवाय कुछ नहीं सूझ रहा है। उसे क्या सही है क्या गलत है कुछ समझ नहीं आ रहा है। चुपचाप जेनी हमें वापस कर दो बोरा, ये मेरी आखिरी वार्निंग है, मिस्टर पार्क ने कहा। क्यों? उसके बाद तुम क्या करोगे? तुम्हें पता है तुमने मुझे 2 बार धोखा दिया है मीनू, 2 बार। एक बार तो तुमने मेरे बच्चे को लेकर मुझसे धोखा दिया था, और एक बार तुमने जब मैं अपने बच्चे को बेचने गई थी तब तुमने मुझे धोखा दिया था, बोरा ने कहा। और उसकी आवाज़ बहुत सीरियस लग रही थी। तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो। तुम जेनी को क्यों कर रही है? उस बेचारी मासूम बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मीनू यानी मिस्टर पार्क ने चिल्लाते हुए कहा। पता है जिमिन किसके जैसा हो गया है? बोरा ने कहा। बिल्कुल उस औरत की तरह, बोरा ने मिसेस पार्क की ओर इशारा करते हुए कहा। जिस तरह उसने जिमिन को अपने बेटे बनाकर अपनी तरफ पाला, अपनी बेटी की तरह पाला, जबकि उसने उसे पैदा भी नहीं किया था। उसने उसे 9 महीने अपने पेट में नहीं रखा था। मैंने जिमिन को 9 महीने अपने पेट में रखा था, बोरा ने कहा। लेकिन उस औरत ने जिमिन को अपने बेटे बनाकर रखा। तुम्हें पता है ये बात जानकर मुझे कितनी चिढ़ मची। और मेरा बेटा किसी और के बेटी को और उसके बेटे को अपना बेटा बना के रखा है। क्या ये सच में मेरा ही बेटा है? बोरा ने कहा।
तुम पागल हो, तुम्हें पता तुम साइकोपैथ हो। मिस्टर पार्क ने कहा, हाँ मैं हूँ साइको। तुम सब ने मेरे बेटे को बिगाड़ दिया। अगर मेरा बेटा आज मेरे पास रहता तो इस तरह कभी नहीं बनता। बोरा ने कहा, और मुझे मेरी ज़मीन पे गर्व है। मिसेस पार्क ने कहा, गर्व करो, आखिर में गर्व करने के लिए बच जाएगा। जब तुम्हारी इस प्यारी मुँह बोली पोती का, उसने जेनी के बाल खींचते हुए कहा, और जेनी बैकग्राउंड में ज़ोर से चिल्लाई, जेनी। जिमी ने रोते हुए कहा, प्लीज़ 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 मेरी बेबी को छोड़ दो। जिमिन ने कहा, जिमिन तुम टेंशन मत लो मेरी बेबी, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी माँ हूँ और चाहकर भी तुम ये बात नहीं बदल सकते, समझे। एक सीरियल किलर का बेटा सीरियल किलर ही बनेगा ना। वोरा ने हंसते हुए कहा, नहीं। जिमिन ने जोर से चिल्लाया, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बेबी को छोड़ दो प्लीज़, वो इतनी छोटी है, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, बोरा ने कहा, लेकिन तुम्हें पता है मैंने जेनी के डीएनए सैंपल से पता किया, इसके ऑर्गन्स बहुत रेयर है, तुम्हें पता है इसका ब्लड भी ओ ग्रुप है। उसने जेनी की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी बेटी तो एक चलता फिरता जैकपॉट है मेरे लिए। तुम टेंशन मत लो, इसे मैं अभी नहीं मारूंगा और ना ही किसी दूसरे बच्चों की तरह इसे मार पीट कर इसे भूखा रखूँगी। इसे चम्मच से खिला पिला कर तरोताज़ा रखूँगी। उसके बाद इसके एक एक पार्ट को नहीं जिमिन ने बोरा को उसके पार्ट कंप्लीट होने नहीं दिया। तुम टेंशन मत लो, पिछले 48 आवर्स में तुम्हें तुम्हारी बेटी मिल जाएगी, जिंदा या मुर्दा वो तो मुझे भी नहीं पता, बोरा ने कहा और कॉल कट दिया। और जिमिन ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मिस्टर पार्क भी जिमिन को देखकर अब उनके भी आंखों में आंसू आ गए थे। और इस तरह जब पहले बोरा को कॉल आया तो होबी और जिन ने पहले ही सभी बच्चों को दूसरे रूम में शिफ्ट कर लिया ताकि उनकी बात वो ना सुन सके। और जिमिन अभी बेबसी से बस रो रहा था और बाकी सब उसके दोस्तों से ऐसे ही देख रहे थे। वो चाहकर भी जिमिन की मदद नहीं कर सकते, वो क्या ही कर सकते हैं। जिमिन करीब 1 घंटे बाद वो शांत हो गया। उसके आंखों से अभी भी मोटे मोटे ताज़े आंसू बह रहे थे। जिन और मिसिस पार्क बाकियों के लिए खाना बना रहे थे। ते बच्चों के साथ था और होबी जिमिन के साथ, जो कुछ बोल नहीं रहा था, सिर्फ रोए जा रहा था। जंकू को भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर बोरा उनसे चाहती क्या है, आखिर जेनी ही क्यों। जंकुक ने कहा, और वो भी बहुत परेशान था। लेकिन एक वो जंकुक ही नहीं था वो जो परेशान था, बाकी सब भी बहुत परेशान थे। आरएम और काई की कमिश्नर से बात करने में लगे हुए थे कि वो जल्द से जल्द बोरा का पता लगाए। लेकिन सिर्फ एक शक के आधार पर बोरा को किडनैप करना ये पुलिस वालों के लिए काफ़ी नहीं था। उन्हें बोरा के खिलाफ कोई पक्का सबूत चाहिए था। आरएम ने कहा कि वो गवाह बनने के लिए तैयार है जब बोरा ने 8 साल पहले जिमिन को किडनैप किया था। लेकिन पुलिस वालों को कहना है कि वो भूसान पुलिस के अंदर में था और ये सियोल पुलिस ये काम को हैंडल कर रही थी। उन्हें कोई प्रॉपर सबूत चाहिए और उनके भी हाथ बंधे हुए थे। जिमिन इतना बड़ा डॉक्टर बन चुका था और वो उस माफिया केस की वजह से जिमिन इतना फेमस हो गया था कि उसे पूरी दुनिया जानती थी। तो जेनी की किडनैपिंग वाली बात भी न्यूज़ में आ गई और सबको पता चल गया कि जेनी किडनैप हो गई है। एक दिन बीत चुका था और बोरा ने 48 आवर्स कहा था। जिमिन अंदर ही अंदर डरा जा रहा था कि कहीं उसके जेनी के साथ कुछ हुआ ना हो। और यूंजुन को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी मॉम को कैसे संभाले। असल में जिमिन ने उससे अभी तक बात ही नहीं की थी जब से वो स्कूल से आया था। बाकी बच्चे भी शांत थे। आज सुबह भी कोई बदमाशी नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि जिन का छोटा टयून भी आज शांत था। वो अपनी मॉम को ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा था। पूरे 1 दिन हो गए थे जेनी को गुम हुए, लेकिन अभी भी जेनी की कोई खबर नहीं थी। और जिमिन ऐसे ही हाथ में हाथ धरा नहीं रह सकता था। और वही यूंगी भी अपने कॉन्टेक्ट्स लगाने की कोशिश कर रहा था। उस रात को जब बोरा का कॉल आया था सभी परेशान थे, लेकिन वहाँ यूंगी जिमिन के बार में बैठकर अकेला ड्रिंक कर रहा था। वो सोच रहा था कि अगर वो मायरा से नहीं मिला होता तो क्या आज चीज़ें चेंज होती, क्या आज जेनी उनके पास वापस होती। यूंगी यही सब सोच रहा था कि अगर वो मायरा की बातों में नहीं आता तो वो जिमिन के साथ हमेशा रहता। बट क्या जेनी और यूंजुन जिमिन को मिलते, कि जेनी यूंजुन का जिमिन से मिलना एक कोइंसिडेंस है,
कि तकदीर उन्हें मिलाना चाहती थी। क्या जिमिन और यूंगी को बिछड़ना अलग था? यूंगी को अपने सवाल कहीं नहीं मिल रहे थे। हालांकि उसका भी कोई दोस्त उसे इस बात के लिए ताना नहीं मार रहा था कि वो जिमिन को छोड़ दिया था, कि उसने किसी और की बात पर यकीन किया था, क्योंकि अभी वक्त ऐसा नहीं था कि उसके दोस्त किसी और बारे में बात कर सके। अभी उन्हें सिर्फ जेनी की चिंता थी। जिमिन अब थक चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटी को किस तरह बताए। खुद की माँ एक तरफ जिमिन था जो जेनी का असली माँ न होने के बावजूद भी जेनी के लिए इतना कुछ करने के लिए तैयार था, और एक तरफ वही बोरा जो जिमिन अपना बेटा होते हुए भी जिमिन को बेचने के लिए तैयार थी। दोनों माँ की ममता अलग थी। दोनों माँ एक दूसरे के बच्चे के बारे में सोच रही थी। वही बोरा ने सिर्फ जिमिन के बारे में इतना सोचा था कि जिमिन को बेचकर उसे बहुत पैसे मिलेंगे, और वही जिमिन जो जेनी को खुद की बेटी ना होते हुए भी जेनी को अपने खुद की बेटी की तरह प्यार करते हुए उसे पाल रहा था पिछले 5 सालों से। और जेनी किस तरह गायब हो जाने से ऑफकोर्स उसे धक्का तो लगेगा ही। जिमिन ने एक फैसला किया। उसने फैसला किया कि अब उसके कॉन्टैक्ट चलाने का वक्त आ गया है। जिमिन ने इटली पुलिस को कॉल किया, बट ऑफकोर्स इटली पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। जिमिन ने सियोल पुलिस से भी मदद मांगी, लेकिन उन्हें बोरा के खिलाफ सबूत चाहिए था। जिमिन ने उस कॉल के बारे में बताया, लेकिन ऑफकोर्स उन्होंने यकीन नहीं किया। बिकॉज हेडलाइन में कॉल आने की वजह से कॉल रिकॉर्ड नहीं हो सकती है। अगर किसी के पर्सनल मोबाइल में फ़ोन आता तो एक बार कॉल सेंटर जाकर उस कॉल के बारे में पता भी लगाया जा सकता है, लेकिन डेडलाइन में कॉल आना ये वो जिमिन के खिलाफ ही हो रहा था। जिमिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके दोस्त भी उसके लिए बहुत परेशान थे। सभी बस जेनी की चिंता में ही लगे हुए थे। उन्हें जेनी की चिंता अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। जिमिन ने एक दिन हो गया कुछ खाया नहीं था। जिमिन ने अपनी आंखें बंद की और उस वक्त को सोचने लगा जब जिमिन बेहोश होने के बाद जागा था। जब जिमिन जागा तो उसने देखा कि वो अपने रूम में है, और जिमिन तुरंत उठ के बैठ गया। जिमिन ने अपनी आंखें बंद की और सभी चीज़ें रिकॉग्नाइज करने लगा कि उसके बेहोश होने से पहले क्या किया हुआ है। जिमिन तो बस इतना चाहता था कि जिमिन के बेहोश होने से पहले जिमिन ने जो कुछ भी देखा वो बस एक सपना हो, एक बुरा सपना जिससे जिमिन जल्दी उठ जाएगा। जल्दी कोई ना कोई जिमिन को उठा लेगा। हो सकता है जेनी अभी भी अपने स्कूल में होगी, अपने फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जिसने उसने हैरी पॉटर वाला थीम कैरी किया हुआ है, और उसका देखा देखी लिसा ने भी जेनी वो कंपटीशन जीत जाएगी। जिमिन यही सब सोचते हुए नीचे हॉल में आया तो उसने अपने दोस्तों को देखा। वहाँ पर उसने यूंगी को देखा और वो समझ गया कि जिमिन जो सोच रहा है वो हो नहीं सकता। वो पहले ही हो चुका है। जेनी उसके पास नहीं है, उसकी जेनी किडनैप हो चुकी है। जिमिन ये सोचते ही उसकी आंखों से आंसू निकलने स्टार्ट हो गए। जिमिन को पता भी नहीं था कि वो रो रहा है। जिमिन तो बस अपनी बेटी के साथ और अपने बेटे के साथ रहना चाहता है। क्या खुश रहना एक पाप है? क्या खुश रहने पर गॉड हमें पनिश करते हैं? जिमिन को जेनी की बातें याद आ रही थी जब जेनी का एक डॉल टूट गया था, और जिमिन ने समझाया था कि लाइफ में ऐसा होता रहता है कि हमें अपनी फेवरेट चीज़ों को कभी न कभी गंवाना पड़ता है। तब जेनी ने जिमिन से पूछा था क्या खुश रहने पर गॉड उन्हें पनिशमेंट देते हैं। तब जिमिन ने जेनी को बड़ी प्यार से समझाया था कि गॉड ऐसा बिल्कुल नहीं करते। गॉड हमेशा उनके साथ रहते हैं। जब वो एक रास्ता बंद करते हैं तो वो दूसरा रास्ता ज़रूर खोलते हैं। बस हमें वो रास्ता ढूंढने की ज़रूरत होती है। जिमिन यह सोचते ही वो सीधा बैठ गया, और उसने जब बोरा का कॉल आया था उसके बारे में याद करने लगा। पहले कॉल जेनी के पास था, फिर बोरा ने कॉल लिया, और बैकग्राउंड से गाड़ियों की पार होने की आवाज़ आ रही थी, जैसे वो घर कोई रोड किनारे ही हो। जिमिन को ये बात याद आते ही वो खड़ा हो गया। बाकी सब उसी की तरह देख रहे थे। जिमिन डाइनिंग टेबल से अचानक खड़ा हो गया था। सभी अभी सुबह का नाश्ता कर रहे थे। किसी को खाने का मन नहीं था, लेकिन ऑफकोर्स वो इस तरह खाना अवॉइड नहीं कर सकते थे। जिमिन क्या हुआ? यूंगी ने जिमिन का हाथ पकड़ते हुए कहा, बोरा का घर रोड किनारे है। जिमिन ने कहा, जब उसने कॉल किया था तब बहुत सारी गाड़ियों के आने जाने की आवाज़ें आ रही थी। जिमिन ने कहा, जिमिन सियोल में ऐसे बहुत से घर हैं जिनके घर रोड के किनारे होते हैं। हम कितने घर में जाकर तलाशी लेंगे?
आर्यन ने कहा, और जिमिन का भी हौसला टूट गया कि आर्यन का कहना ठीक है, सियोल में इतने सारे घर हैं और वो किस किस के घर जाकर पता लगाएंगे। जिमिन ने गहरी लंबी सांस ली और अपने डाइनिंग टेबल से उठ गया और अपने बेडरूम की ओर जाने लगा। यूंगी उसके पीछे जाने वाला था, लेकिन आर्यन ने उसे रोक दिया। उसे कुछ खाली टाइम चाहिए। आर्यन ने कहा, मिसिस और मिस्टर पार्क बच्चों को लेकर वापस से बुसान चले गए थे। वो बच्चों को इस टेंस माहौल में छोड़ना नहीं चाहते थे। सुबिन भी उनके साथ था। लिसा तो अपने घर में थी। सुबिन और युनजुन को वो अपने साथ लेकर चले गए थे। हालांकि मिस्टर पार्क बुसान से ही जिमिन की मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बोरा के बारे में बुसान पुलिस को भी खबर कर दी थी। वो तो बस जल्द से जल्द उनकी पोती उनके जेनी को वापस चाहते थे उनके पास। जिमिन अपने कमरे में आया और वापस से अपने बेड पर जाकर उसने अपनी आंखें बंद की और वो पिछले 7 साल में हुए सभी वाक़यात को याद करने लगा। किस तरह वो यूंगी से पहले दूर हुआ, उसके बाद वो जेनी और युनजुन से मिला। जैसे कि जिमी ने समझाया था, भगवान जब एक रास्ता बंद करते हैं तो वो दूसरा रास्ता खोलते ही है। उसी तरह जिमिन ने यूंगी से दूर होने के बाद युनजुन और जेनी को पाया था और जिमिन ने एक तरह उन दोनों के साथ रहते हुए अपनी खुशी ढूंढ ली थी। जिमिन ये सब सोच रहा था जब उसे इटली का ख्याल आया। तब उसे एलेक्स के बारे में भी याद आया। एलेक्स वही था जिसके डैड के ऑपरेशन जिमिन ने किया था और एलेक्स ने पूरा अनाथ आश्रम और हॉस्पिटल ही हाईजैक कर लिया था। जिमिन को ये याद आते ही जिमिन को ये बात भी याद आई कि उसने एलेक्स की मदद की थी और माफियाज किसी पे अपना एहसान रहने नहीं देते। तो ऑफकोर्स एलेक्स को अब जिमिन की मदद करनी ही होगी। जिमिन उठा और उसने वॉशरूम गया। उसने अपना फेस क्लीन किया और मिरर की ओर देखा। एलेक्स, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी, जिमिन ने कहा और वो तुरंत बाहर आ गया। जिमिन जब बाहर आया तो उसने देखा कि सभी लोग हॉल में बैठे हुए हैं और जंगकुक सियोल पुलिस से कुछ बातचीत कर रहा है। वही यूंगी जिमिन को इस तरह आते देखकर वो खड़े होकर जिमिन के पास गया और उसने जिमिन को अपने पास बैठाया। जिमिन, तुम ठीक तो हो? तुमने अपने खाना क्यों नहीं खाया? मैं तुम्हारे लिए सूप लाऊं? यूंगी ने पूछा, लेकिन जिमिन ने कोई जवाब नहीं दिया। जिमिन बस उस पुलिस वाले की ओर एकटक देख रहा था। यूंगी ने भी जिमिन के डायरेक्शन में देखा और देखा कि वो किस ओर देख रहा है। उसने देखा कि वो पुलिस ऑफिसर को बस एकटक देखे जा रहा है, जैसे कि वो उसके जाने का इंतज़ार कर रहा होगा। यूंगी समझ गया कि जिमिन उनसे कुछ बात करना चाहता है। उसने काई को कोहनी मारी। काई, जो यूंगी के बगल में ही था, उसने यूंगी की ओर देखा। यूंगी ने जिमिन की ओर देखने की इशारा किया और काई ने जिमिन की ओर देखा और वो भी यूंगी क्या बोलना चाहता है वो समझकर उसने आर्यन की ओर इशारा किया और उसने जंकू को बताने बोला कि जिमिन क्या चाहता है। जंकू को जब ये बात पता चली कि जिमिन उन्हें कुछ बताना चाहता है, उसने तुरंत ही उस पुलिस ऑफिसर को वहाँ से भेज दिया। जिमिन ने उन सब की ओर देखा और कहा, अब पारी है हुकुम का इक्का खेलने की। जिमिन ने कहा, तुम्हारा मतलब? होबी ने पूछा। तुम्हें एलेक्स याद है? उसने उनकी ओर देखा। एलेक्स, वो माफिया ना जिसके डैड का ऑपरेशन तुमने किया था, उसी वजह से तुम फेमस हुए थे? जिन ने कहा। हाँ, अब पारी है उनका एहसान उतारने की। जिमिन ने कहा। तुम्हारा मतलब? यूंगी ने जिमिन की ओर देखा। माफियाज किसी पे अपना एहसान रहने नहीं देते। मैंने एलेक्स की डैड की जान बचाकर एलेक्स के ऊपर एक एहसान किया है और एलेक्स को वो एहसान अब चुकाना पड़ेगा। जिमिन ने कहा। तुम इतनी श्योर कैसे हो कि वो तुम्हारी मदद करेगा? यूंगी ने कहा। इटली में मैं पिछले 5 साल से रह रहा हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि इटली में क्या होता है और क्या नहीं। वो इटली के माफिया है और हाँ, ये बात ज़रूर जानता हूँ मैं कि माफिया अपने सर पे किसी का एहसान रहने नहीं देते। वो उनका एहसान उतार ही देते हैं। जिमिन ने कहा। पर तुम एलेक्स से कांटेक्ट कैसे करोगे? होबी ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। जब मैं उसके डैड को ऑपरेशन कर रहा था, जिमिन ने बताना स्टार्ट किया, एलेक्स ने हम सबके मोबाइल्स अपने पास रखे थे और जब मैं छूटा तो उसने अपना नाम एलेक्स नाम से मेरे मोबाइल में सेव करके रखा था। जिमिन ने नंबर दिखाते हुए कहा। तो तुमने नंबर डिलीट क्यों नहीं किया था? यूंगी ने चिल्लाते हुए कहा और जिमिन ने बस एक नज़र यूंगी को देखे और यूंगी ने अपनी आंखें नीचे कर ली। ऑफकोर्स ये वक्त जलन खाने का नहीं था। अभी जिमिन को बस अपने बच्चे की फिक्र थी और उसे परवाह नहीं थी कि एलेक्स ने अपना नंबर जिमिन के मोबाइल में क्यों सेव किया था। जिमिन ने गहरी लंबी सांस ली और
और वो खड़ा हुआ, लेकिन वो तुरंत ही नीचे गिर गया। उसने एक दिन से कुछ खाया नहीं था। ऑफ कोर्स उसकी तबीयत खराब थी। जिमिन, तुमने कुछ नहीं खाया, तुम इतने कमज़ोर हो गए हो। जिन ने कहा, इस तरह कैसे चलेगा? नहीं योंग, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। जिमिन ने कहा, मुझे पता है तुम्हें भूख नहीं है। जंगकुक ने कहा, बट अगर एलेक्स तुम्हारी मदद करने के लिए मान गया, जंगकुक ने कहना स्टार्ट किया, तो वो तुम्हें भी अपने साथ लेकर जा सकता है जेनी को बचाने के लिए। अगर तुम इसी हालत में रहोगे तो तुम जेनी को किस तरह बचाओगे? जंगकुक ने कहा। जिमिन ने कुछ नहीं कहा और जिन समझ गया कि ये वक्त खाना खाने का है। जिन ने जिमिन के लिए कुछ फ्रूट और सूप और थोड़ा खाना लेकर आया था। जिमिन वो सब चुपचाप बिना मन के खा रहा था। वो सच बोले तो उस वक्त उसे कुछ भी खाने पीने का मन नहीं था। वो तो बस जेनी के लिए खा रहा था, ताकि जेनी को जब वो बचाने जाए तब वो फिट और फाइन रहे। जिमिन ने अपना खाना कंप्लीट किया। जिन ने बिना कुछ कहे सारे बर्तन बेसिन पे जाकर रख दिया और वो भी अपने दोस्तों के साथ आकर बैठ गया। जिमिन ने गहरी और एक लंबी सांस ली और एलेक्स के नंबर पर कॉल किया। एलेक्स ने तुरंत कॉल पिक कर लिया, जैसे वो उसे जिमिन का कॉल का इंतज़ार था। जिमिन और एलेक्स उनकी इटालियन भाषा में कुछ बात करने लगे जो बाकियों को समझ नहीं आ रहा था। जंगकुक ने जिमिन को कहा कि एलेक्स को बोलो कि वो इंग्लिश में बात करे। फिर जिमिन ने एलेक्स को कहा कि वो इंग्लिश में बात करे। फिर जिमिन और एलेक्स इंग्लिश में बात करने लगे ताकि बाकी सब भी समझ सके। एलेक्स ने जिमिन से कहा, ओ जिमिन, तुमने मुझे बहुत जल्दी याद नहीं कर लिया मिस्टर पार्क? एलेक्स ने कहा, तुमने अपना नंबर मेरे मोबाइल में क्यों छोड़ा था? जिमिन ने कहा, तुम्हें आज पता चला कि मैंने अपना नंबर तुम्हारे मोबाइल में छोड़ा था? एलेक्स ने कहा, एलेक्स, मुझे तुमसे कुछ काम था। जिमिन ने कहा, ऑफ कोर्स तुम्हें काम था, इसीलिए तो तुमने मुझे कॉल किया है, वरना तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं अपना नंबर तुम्हारे मोबाइल में कभी नहीं छोड़ता। एलेक्स ने कहना स्टार्ट किया, बताओ क्या करना है मुझे, मैं जल्द से जल्द तुम्हारा एहसान चुकाना चाहता हूँ। एलेक्स ने कहा, मुझे तुमसे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी बेटी चाहिए। जिमिन ने कहा, तुम्हारी बेटी? एलेक्स ने एक पल सोचा, फिर कहा, ओ हाँ, वो क्यूट गर्ल ना जो बहुत रो रही थी। जिमिन को वो हादसा याद आया जब जिमिन ने अपने बच्चों से मिलने की मांग की थी, तो युनजुन और जेनी को जिमिन के पास लाया गया था और जेनी ने जिमिन को गले लगाकर कितना ज़्यादा रोया था। एलेक्स, जिमिन ने कहा और उसे बताना स्टार्ट किया कि उसकी मॉम कौन है और क्या क्या उसने इतने सालों में जिमिन के साथ किया है और उसने किस तरह जेनी को किडनैप कर लिया है। और सियोल पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है, नहीं बुसान पुलिस, और जिमिन को अपनी बच्ची किसी भी हालत में चाहिए। वो एक तरफ तुम हो और एक तुम्हारी माँ है। एलेक्स ने कहा। एलेक्स, जिमिन ने ज़ोर से कहा, ओके ओके, बट मेरी एक कंडीशन है। जिमिन ने कहा, कंडीशन? जिमिन ने पूछा। हाँ, तुमने जैसा कि कहा, मैं तुम्हारी बच्ची को बचाने में मदद करूँगा। तुम्हें अच्छे से पता है हमारी माफिया टीम क्या नहीं कर सकती है, बट इसके बाद तुम एक बात याद रखो, मैं तुम्हारा एहसान उतार रहा हूँ जिमिन, और जैसा कि तुम जानते हो हम माफिया किसी पे एहसान रहने नहीं देते, और तुम माफिया से ताल्लुकात कर रहा हो। एलेक्स ने जिमिन को समझाते हुए कहा, क्या ये तुम्हारी कोई चाल नहीं है? इसकी क्या बात है? एलेक्स, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें पकड़वाने के लिए अपने बच्चे का इस्तेमाल करूँगा? जिमिन ने कहा, और उसकी बातों से यह साफ समझ आ रहा था कि जिमिन किसी भी पल रो देगा अगर एलेक्स ने उसे ना किया। अच्छा चलो ठीक है, ये तुम्हारी कोई ट्रिक नहीं है और ये असलियत में जेनी किडनैप भी हुई है। बट तुम्हें पता है, जैसे कि मैंने कहा, मेरी कंडीशन से, अगर तुम मेरी कंडीशन को मानने के लिए रेडी हो तो मैं जेनी को बचा सकती हूँ। जेनी को बचाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल जैसा है, तुम्हें अच्छे से पता है। एलेक्स ने कहा, मुझे पता है। जिमिन ने कहा, तुम मुझे बस इतना बताओ कि मुझे करना क्या। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। एलेक्स ने कहा, क्या? सभी ने कहा, लेकिन सबसे ज़्यादा यूंगी की आवाज़ आई। वो बहुत से लोग हैं। एलेक्स, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मेरे पास बच्चे हैं, तुम्हें अभी शादी की पड़ी है, तुम्हें जेनी को बचाना चाहिए। जिमिन ने कहा, जैसे कि मैंने कहा था। एलेक्स ने जैसे जिमिन की बात को ना सुनते हुए आगे कहना स्टार्ट किया, मेरी 2 कंडीशन थी। तो फर्स्ट वाली तो ये थी कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, और सेकेंड, तुम्हें वापस से इटली आना होगा।
तुम्हें कोरिया हमेशा के लिए छोड़ना होगा। तुम अपने पेरेंट्स, अपने दोस्तों, तुम किसी से भी कांटेक्ट नहीं रखोगे। एलेक्स ने कहा, अगर तुम मेरी ये बातें मानने के लिए तैयार हो तो मैं जेनी को पिछले 2 घंटे में तुम्हारे पास सही सलामत लेके आ जाऊंगा। एलेक्स ने कहा, तुम टेंशन मत लो। एलेक्स ने आगे भी जोर दिया, तुम आधा घंटा सोचने में लगा सकते हो। मैं करीब आधा घंटा बाद तुम्हें कॉल करूँगा। अगर तुम्हें मेरी शर्तें मंजूर है तो तुम मुझे बता देना। पिछले 2 घंटे में तुम्हारी जेनी तुम्हारे पास सही सलामत भी होगी। उसके शरीर में एक खरोंच का निशान भी नहीं होगा। एलेक्स ने कहा और उसने कॉल कट कर दिया। सभी के चेहरे लटक से गए थे। एलेक्स उनकी मदद करेगा, बट उसकी कंडीशंस भी है। नहीं, तुम उससे शादी नहीं कर सकते। यूंगी ने खड़े होते हुए कहा, तुम होते कौन है मुझे ये बताने वाले? जिमिन ने जोर से चिल्लाया। उसने कहा कि वो मेरी जेनी को पिछले 2 घंटे में यहाँ ला देगा। जिमिन ने कहा, पर तुमने उसकी सेकंड शर्त नहीं सुनी? जंगकुक ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें हम सबको छोड़कर जाना होगा जिमिन। हम सबसे किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। जंगकुक ने कहा, मैं एलेक्स से कुछ बात कर लूँगा। जिमिन ने अपनी आंखें नीचे करते हुए कहे। इससे साफ समझ आ रहा था कि वो किसी भी हाल में जेनी को पाने के लिए वो एलेक्स की कोई सी भी शर्त मानने को तैयार है। इस बारे में अच्छे से सोचो। काई ने भी जिमिन का सर थपथपाते हुए कहा, हम तुम्हें प्रेशराइज नहीं करेंगे कि तुम्हें क्या चुनना चाहिए। ये पूरा तुम्हारा डिसीजन होगा। हम तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करेंगे। काई ने कहा। बाकी सब ने भी हाँ में सर हिलाया और एक एक करके वहाँ से उठकर चले गए। जिमिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। क्या एलेक्स से शादी करना ठीक रहेगा? क्या जेनी के लिए उसे अपने मॉम डैड, अपने फ्रेंड्स को छोड़ना पड़ेगा? क्या वो एलेक्स, यूंजून और जेनी एक साथ रह पाएंगे? जिमिन को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे अपनी बेटी भी चाहिए थी, बट जो कंडीशंस एलेक्स ने उसके सामने रखे थे वो जिमिन को कुछ अजीब से लग रहे थे। वो अपने दोस्तों, अपने फैमिलीज के बिना कैसे रहेगा? वो पिछले 5 साल से सबसे दूर था और जब वो उनके करीब आया तो जेनी ही उससे दूर चली गई और जेनी को पाने के लिए फिर से जिमिन को ये सब खोना पड़ेगा। जिमिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सभी उसके दोस्त 15-20 मिनट में एक बार घूम के वापस आ गए और वो भी जिमिन का आंसर जानने के लिए बेतहाशा थे कि जिमिन क्या चूज़ करने वाला है। और जैसा कि एलेक्स ने प्रॉमिस किया था, उसने आधा घंटे बाद जिमिन को कॉल किया। जिमिन ने तुरंत कॉल पिक कर लिया। ओह मिस्टर पार्क, तुम तो बहुत उतावले हो। एलेक्स ने कहा, अपना मुंह बंद रखो। जिमिन ने कहा, सो तुमने क्या सोचा? एलेक्स ने कहा, ठीक है। जिमिन ने कहा, बट तुम्हारी सेकेंड नंबर वाली वो कंडीशन मुझे मंजूर नहीं है। तुम इसकी वजह कुछ और भी रख सकते हो। मैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली से कैसे रहूँगा? तुम्हें पता है मैं उनसे पिछले 5 साल तक दूर था और जाकर 5 साल बाद में उनसे मिला और तुम मुझे बोल रहे हो कि मुझे उनसे सबसे दूर रहना पड़ेगा। जिमिन ने कहा, तुम पहले भी तो 5 साल उन सबसे दूर रहे हो ना। तुम बस ये सोच लेना कि वो सब मर गए हैं। एलेक्स ने कहा, मैं कोई जिंदा आदमी को मरा हुआ महसूस नहीं कर सकता। नहीं, मैं ये याद करूँगा कि वो लोग मर गए हैं। तुम्हें अच्छे से पता है। जिमिन ने कहा, जब तुम अपने डैड को मरा हुआ नहीं सह सकते थे तो मैं अपने जिंदा पेरेंट्स, अपने दोस्तों, अपने भाई बहन को कैसे इस तरह बोल सकता हूँ? जिमिन ने कहा, ओके ठीक है, मैं तुम्हें सेकंड कंडीशन बाद में बताऊँगा। एलेक्स ने कहा, फर्स्ट कंडीशन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, बताओ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? एलेक्स ने कहा, विल यू मैरी मी जिमिन? जिमिन ने एक बार सबके चेहरे की ओर देखा और उसकी नज़र यूंगी की नज़र पर जाकर मिली, जैसे यूंगी उसकी नज़रों में ही कहना चाहता हूँ कि नहीं जिमिन, मना कर दो, प्लीज़ जिमिन, प्लीज़ मना कर दो। जिमिन ने एक गहरी सांस ली और सर हिलाते हुए कहा, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और बस यही था जिसने यूंगी के दिल को सबसे ज़्यादा तोड़ कर रख दिया। और जिमिन को किसी तरह में मदद नहीं कर पाया और जिमिन बहुत जल्द उस माफिया से शादी कर लेगा। जैसे ही माफिया जेनी को उसके पास ला कर देगा, वो जिमिन और यूंगी दोनों के लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था।
بٹ کہیں نہ کہیں وہ ان سب سارے دوستوں کے لیے ایموشنل مومنٹ تھا۔ اوکے آرمیز، آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے پھر ملیں گے نیکسٹ میں۔ بائے بائے۔